नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है एओ मतलब ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, उसका आज फॉर्म भरने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको जो है आगे फॉर्म भरने के लिए लेना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पलाइन के लिए नंबर भी और कैंडिडेट कंप्लेंट अगर कुछ होगी तो उसका भी सब डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हो टोटल 100 वैकेंसीज है। तो आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसमें कितना वैकेंसी वो आपको ध्यान देना होगा। तो आज मैं जो ये फॉर्म भरने वाला हूँ वो एओ जनरलिस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट में वीआई विजुअली जो इम्पेयर लोग होते हैं उनके लिए जो एक सीट अवेलेबल है, आज मैं उसका फॉर्म भरने वाला हूँ। आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे एओ की वैकेंसी निकली है वो दो चीज़ है, उसमें एक है स्पेशलिस्ट और एक है जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट में यहाँ पे 100 वैकेंसीज है और जनरलिस्ट में भी यहाँ पे 100 वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन है, जनरलिस्ट में कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे इस पीडीएफ में पेज नंबर 3 से देख सकते हैं आपको क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन लगेगा अगर आपको एओ स्पेशलिस्ट में अप्लाई करना होगा तो। उसके बाद आप यहाँ पे 7 नंबर का देख सकते हैं जनरलिस्ट के लिए, उसमें आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो सिर्फ और सिर्फ 55% आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स रखा गया है। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी में आते हो तो 3 ईयर का, PWBD से आते हो तो 10 ईयर का, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको इसी पीडीएफ में आगे मिल जाएंगी। फिर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको 250 प्लस जीएसटी इतना चार्ज लगेगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको 1000 रुपया प्लस जीएसटी ये चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको इस इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर ध्यान देना है। फॉर्म जो है 15 अक्टूबर से खुला है, लास्ट डेट रहेगा 5 नवंबर। आपको जो है ये फॉर्म 5 नवंबर के बहुत पहले ही सबमिट कर देना है क्योंकि लास्ट मिनट रश नहीं होना चाहिए। साइट जो है कभी कभी क्रैक डाउन हो सकता है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे पीडीएफ के, मैंने फॉर्म फिल करने के पहले आपको बता दिए क्योंकि आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पीडीएफ में दी गई है वो पता होनी चाहिए इसके लिए। अभी मैं जो है फॉर्म फिल करने के लिए लूँगा। आप देख सकते हैं जैसे ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के क्लिक करेंगे वैसे आप ये इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्म है आईबीपीएस के द्वारा फिल किया जा रहा है, तो ये फॉर्म जो है वो छोटा होने वाला है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो रहेगी बेसिक इन्फो, फिर फोटो एंड सिग्नेचर, फिर डिटेल, कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ नॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस, फिर प्रीव्यू, फिर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे कि अगर आप कैटेगरी तो कास्ट सर्टिफिकेट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और लास्ट में फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इन्फो में आपसे आपका फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फिर से लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपका फुल नेम ऑटो जनरेट हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर सिक्योरिटी कोड डाल के आप जैसे ही यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो अभी मैं ये फॉर्म फिल करने के लिए ले लूँगा। आप देख सकते हो मैंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी गई है। अब मैं यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी आपको ये आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में आपको जो है आपका फ़ोटो और आपकी साइन यहाँ पे अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड करके हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक डिटेल कुछ भरने हैं।
उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन की डिटेल्स आपको यहाँ पे आगे फिल करने हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पे काम करते हो कि नहीं उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो। फिर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप पोस्टिंग कहाँ पे चाहते हो, उसका प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस थ्री। फिर आप जिस कैटेगरी में आते हो, अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में। तो ये सारी डिटेल्स अभी मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर चुकी है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं ये जो फॉर्म भर रहा हूँ वो विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट का फिल कर रहा हूँ। तो उसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आप लो विजन व कैटेगरी में आते हो कि ब्लाइंड कैटेगरी में आते हो, वो आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे उसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। फिर आपका रिलीजन, आप माइनॉरिटी में आते हो कि नहीं, आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, अगर आप डिवोर्स वुमेन हो या फिर ऐसा कुछ है तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे नीचे पूछी जाएगी। जैसे ही आपका ये डिटेल्स फिल करके हो जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या आप किस जगह पे काम करते हैं तो उसका डिटेल्स आपसे मांगा गया है। फिर आपका सिटीजनशिप, फिर आपका आधार कार्ड नंबर, फिर आप जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चाहते हैं उसका डिटेल, फिर बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, क्या आपको ट्विन ब्रदर सिस्टर है उसका डिटेल। तो अब मैं आगे ये सब डिटेल फिल करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही आप यहाँ पे आगे आपका आधार कार्ड नंबर डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से सेंटर ऑफ एग्ज़ाम चूज़ करना है, क्योंकि वो आगे जाके चेंज नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे ये जो है सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके हो चुके हैं। उसके बाद आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका जो एड्रेस है उसका डिटेल, और फिर बाद में नीचे आपको यहाँ पे आपको जितना भी फीस लगने वाला है आपके कैटेगरी के ऊपर वो आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ये जो है सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। अगर कुछ फॉर्म में रॉन्ग हुआ तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा। अगर सब कुछ राइट हुआ तो आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे का जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए ले सकते हैं। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो राइट होगी तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अभी आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। फिर इसके आगे का अगर आपने कुछ भी क्वालिफिकेशन किया है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसका डिटेल, अगर आपने कहाँ पे काम किया और आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो उसका डिटेल। और लास्ट में जितने भी लैंग्वेज आपको आते हैं उसका डिटेल। मेन आपको एक लैंग्वेज जो है वो रीड, राइट, स्पीक, आपको ये तीनों भी आना चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद अभी आपको ये पूरा जो फॉर्म है वो आपको प्रीव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरे वो सब सही है कि नहीं। अगर आपके सारे डिटेल्स जो है वो सही होंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके बाद आप कुछ भी डिटेल एडिट नहीं कर सकते हो, तो आपको जो है क्रॉस वेरीफाई आपको कम से कम 2 बार तो करना ही है। आप देख सकते हो अभी जो है फॉर्म जो है पार्सली सबमिट हो चुका है। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका जो लेफ्ट थंब है वो और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद सिर्फ पेमेंट करना होगा, फिर फॉर्म जो है वो फुल्ली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको ये आपके हाथ से एक पेपर के ऊपर ब्लू या फिर ब्लैक पेन से लिख के यहाँ पे अपलोड करना है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे दिखा है गया है मैंने, उसको आपको आपके रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है, ना कि कैपिटल लेटर्स में। आप देख सकते हो जैसे ये दोनों भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
फिर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का प्रोसीजर बाकी रह जाएगा, जिसको आपको प्रोसीड करना होगा। उसके बिना आपका जो फॉर्म है वो पार्शियली सबमिट ही माना जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो है पेमेंट करके भी हो गया है। जैसे आपका पेमेंट करके हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करके आपका जो प्रिंट आउट है वो आपको सेव करके रखना है, क्योंकि आगे जाके वो आपको यूज़ में आ सकता है। आपको अगर इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है उसका जवाब देने का आपको ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।